Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में दुर्घटना स्थल का किया दौरा, एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति से की बात। सिलीगुड़ी के रेड लाइट इलाके में युवती पर हुआ धारदार हथियार से जानलेवा हमला, आरोपी फरार। सिलीगुड़ी में ट्यूशन टीचर पर लगा नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप, थाने में प्राथमिकी दर्ज। सिलीगुड़ी के येरव्यू मोड़ पर सरकारी बस की चपेट में आने से एक स्कूटी चालक घायल। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना स्थल अहमदाबाद का किया दौरा, एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति से की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे और मेघानी नगर में विमान दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने सिविल अस्पताल जाकर घायल यात्रियों से भी मुलाकात की, जहां हादसे में जीवित बचे इकलौते यात्री विश्वास कुमार रमेश ने बातचीत की। हादसे के बाद कई शवों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। एनडीआरएफ राहत अभियान में जुटी है और डीएनए जांच के जरिए शवों की पहचान की जा रही है। सिलीगुड़ी रेड लाइट इलाके में युवती पर हमला, आरोपी फरार। सिलीगुड़ी खालपारा स्थित रेड लाइट इलाके में देर रात साहिल नामक युवक ने नशे की हालत में एक युवती पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल हालत में युवती को सिलीगुड़ी जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। आरोपी फरार है, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस तलाश में जुटी है। वार्ड नंबर 7 के पार्षद और स्थानीय लोगों ने जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। আমরা বলতাম না, এই চ্যাংড়াটা না অনেক কষ্ট করতেছে, আমাদেরকে সাজা দিচ্ছে এই ছেলেটার জন্য ভয়ে ভয়ে থাকি আমরা। কখন গোটা দেবে, কখন কি করবে, কখন পিছনের থেকে মারবে, যেটাই ভাবি সেটাই হয়েছে। তো আজকে যদি এটাকে করতে পারছে, কালকে আমাকেও মারতে কি আছে, কালকেও আমাকেও মারতে পারে। পুলিশকে অভিযোগ করলে? হ্যাঁ করছি। পুলিশ কি বললো? বললো যে এটা নিবে অ্যাকশন। আপনার নাম? আমার নাম শর্মিলা বেগম। सिलीगुड़ी में ट्यूशन टीचर पर लगा नाबालिग से यौन उत्पीड़न का आरोप। सिलीगुड़ी में ट्यूशन पढ़ने गई नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में ट्यूशन टीचर गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 44 में तनाव व्याप्त हो गया। आरोप है कि ट्यूशन के बाद अन्य छात्राओं को छुट्टी देने के बाद ट्यूशन टीचर ने 8वीं कक्षा की छात्रा के कपड़े उतार दिए और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। छात्रा ने घर जाकर पूरी घटना बताई तो परिवार के सदस्यों और आरोपियों ने घर पर भी हमला कर दिया। इस बीच तनाव की सूचना मिलने पर सिलीगुड़ी भक्तिनगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने परिवार की शिकायत के आधार पर आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया। युवक का नाम अमरदास है। गिरफ्तार आरोपी को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। সেই ছাড় এক সপ্তাহ আগেও বডি টাচ করছে আমার মেয়ে, আমাকে ভয়ে বলে নাই, বলছে যে যদি ও বলতো তাহলে ওকে বলে মারে ফেলতো। আমি এখানে ভাড়া থাকি 2টা বাচ্চা নিয়ে, সেই ভয়ে আমার মেয়ে কিছু বলে নাই আমাকে। কিন্তু কালকে টিউশন গেছে 5টার সময়, সবার ছুটি দেওয়ার পরে আমার মেয়েকে একাই ঘরের মধ্যে পায়ে ওর সব কিছু কাপড় খুইলে ওর সঙ্গে খারাপ কাজ করার চেষ্টা করছি। সব টাচ করছে বডি, খালি মেন কাজটা করতে পারে নাই। মেন কাজও করছে হাতের আঙ্গুল দিয়ে। এই কি নাম ওই টিচারের? অমর দাস। কতদিন দিয়ে আপনার মেয়ে ওখানে টিউশন পড়ে? 5 থেকে পড়ে। এর আগেও এরকম ঘটনা হয়েছে? এর আগে আমি জানি না, কিন্তু শুনছিলাম বলে অনেক কয়টা মেয়ের সাথে এরকম হয়েছিল, কিন্তু ওই মেয়েগুলো সব টিউশন ছাড়ে দিচ্ছে, ভয়ে কেউ বলে নাই। আপনার মেয়ের সাথে এই ঘটনাটা কতদিন দিয়ে চলছিল? 1 সপ্তাহ আগে ওইরকম বডি টাচ করছে, কিন্তু আমার মেয়ে কিছু বলে নাই। কিন্তু কালকে বডি টাচের থেকে বেশি হয়ে গেছে। বয়সটা কত? আমার মেয়ে কেবল 13 বছর পার হয়ে 1 মাসে এই যে পড়লো। কোন ক্লাসে পড়ে? सिलीगुड़ी के येरव्यू मोड़ पर सरकारी बस की चपेट में आने से एक स्कूटी चालक घायल। सिलीगुड़ी के येरव्यू मोड़ पर आज सुबह सरकारी बस की चपेट में आने से एक स्कूटी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। येरव्यू मोड़ के पास आज सुबह एक बस सिलीगुड़ी से जलपाईगुड़ी जा रही थी, तभी उसने येरव्यू मोड़ के पास एक स्कूटी को पीछे से धक्का मार दिया। मौके पर ही स्कूटी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस इलाके में इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से चालक को बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद चालक फरार हो गया है। बस चालक की तलाश जारी है।
এখানে তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, আমরা তো ছিলাম এখানে, যখন খবর পেলাম তারপরে আসলাম, আমরা পেশেন্টকে দেখি না, পেশেন্টকে তার আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, পাবলিক ধরে পাঠিয়েছে, নার্সিংহোমে আছে, এখন সিরিয়াস আছে। আর বাসের যে ড্রাইভার ছিল, বাসের ড্রাইভার এখন নেই, বাসের ড্রাইভার পালিয়ে গেছে, এটাই এট প্রেজেন্ট। এখন আমরা রিকভারি করছি, গাড়িটাকে রাখছি এখানে, আর মোটর স্কুটিটাকেও রাখছি। এখন থানার ভ্যান আসছে, থানা ভ্যানকে হ্যান্ড ওভার করলাম, ওনারা এখন দেখবে ইনকোয়ারি করে কী হয়, পরিস্থিতি কীরকম কী আছে, এটা ওনারাই বলতে পারবেন। তো কখনকার ঘটনা এটা? এটা সকালে 50-45 নাগাদ, এর মধ্যে 45 থেকে 50 এর মধ্যে। सिलीगुड़ी उत्तर एटिया साल में डकैती की साजिश नाकाम, 4 गिरफ्तार। उत्तर एटिया साल में खोलाचांद फाफड़ी इलाके में डकैती की योजना बनाते वक्त आसीगढ़ चौकी की पुलिस ने गुरुवार रात 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी है स्वप्ननील शाह, राज चक्रवर्ती, पार्थ सिंह और शिवू रॉय। गुप्त सूचना की जानकारी के बाद छापेमारी अभियान में पुलिस ने धारदार हथियार भी बरामद किए हैं। चारों आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश कर अन्य की जांच जारी है। नवजात की मौत को लेकर राजगंज रूरल अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों के खिलाफ शिकायत दर्ज, पुलिस ने जांच शुरू की। जलपाईगुड़ी के राजगंज अस्पताल में 3 दिन से नवजात की मौत के बाद तनाव फैल गया। परिजनों ने डॉक्टरों और नर्सों पर चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि बच्चे को गंभीर हालत में छुट्टी दे दी गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया गया। एएसपी सौभिक मुखर्जी ने बताया कि जांच जारी है। এই 3 দিন কি বাচ্চা সুস্থ ছিল? অত সুস্থ ছিল না। অত সুস্থ ছিল না। তো এখানে তো এই হাসপাতালে বাচ্চার কি সেরকম ব্যবস্থা আছে? বাচ্চা এতদিন রেখে দিয়েছে? না, কই নাই তো কিছু। তা আমাদেরকে বলবে তো। আপনারা কি মনে করছেন যে এটা কি চিকিৎসার গাফিলতির জন্য এরকম হলো? হ্যাঁ হুম? হ্যাঁ আপনারা কি এখন এর জন্য কোনো লিখিত অভিযোগ করছেন? হ্যাঁ। লিখিত অভিযোগ করবেন। দিন নাম সুনিতা রায়। माटीगढ़ा थाने की पुलिस की बड़ी सफलता, लुटेरा गिरोह के 6 बदमाश गिरफ्तार। माटीगढ़ा थाने की सफेद पोशाक पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 28 मई को मिली सूचना के आधार पर छापेमारी कर 10-12 लोगों के लुटेरा गिरोह में से 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी के लोग भाग निकले। गिरफ्तार आरोपियों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया है। पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी, टिकट 500 रुपया। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकट बाट ड्र 24 मई टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता प्रियंका के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। अब तपाईको शहर जलपाईगुडी र सिलगुडीमा बर्लिया ह्युन्डाई अधिकृत डिलर तपाईको लागि हामीसँग छ 3 सुविधा, सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स। नयाँ कार बिक्री सँगै हामी तपाईको ह्युन्डाई कारको लागि वर्कशप, मर्मत, बडी शप, इन्स्योरेन्स क्लेम, सजिलो फाइनान्स, कार एक्सचेन्ज र इन्स्योरेन्स रिन्युअल सुविधा पनि दिन्छौं। ह्युन्डाई कार कम मर्मत खर्च, उच्च विश्वसनीयता। हामी सबै ब्रान्डका पुराना कारहरू किनबेच गर्छौं र ह्युन्डाई युजर कारहरू वारन्टी सहित उपलब्ध गराउँछौं। अब कार किन्ने, बेच्ने वा सर्भिस गर्ने बर्लिया ह्युन्डाई तपाईको पहिलो रोजाइ। ठेगाना बर्लिया कम्प्लेक्स, 2nd माइल, सेवा क्रॉस, सिलीगुडी। संपर्क नम्बर 9734930001। समय में रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेंट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डिजाइन रेडी है सर। आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करो ना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. पंजाब स्टेट डियर समर स्पेशल बम्पर, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी, टिकट 500 रुपया, ड्रॉ
21 जून पहलो पुरस्कार बिक्री भाई का टिकट बाटर पंजाब स्टेट डियर समर स्पेशल बंपर 2024 में 2.5 करोड़ विजेता राम प्रहलाद डांगे से टपाई हुनुंचा यशपाली को करोड़पति। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। छोटा का है 1 कोटी টাকা, छोटा का है 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। শিলিগুড়িতে নিউ বৈশাখী মেলা 2025 শুরু হয়েছে 7ই মে থেকে। জায়গা ইন্দিরা গান্ধী ময়দান নিয়ার চেকপোস্ট শিলিগুড়ি। সময় বিকেল 3টে থেকে রাত 9:30 পর্যন্ত। থাকছে নাগরদোলা, কলম্বাস নৌকো, ব্রেক ড্যান্স, টোরা, ড্রাগন ট্রেন, মিকি মাউস, বল বাউন্সিং, চিলড্রেন পার্ক, ডাবল ডেস্ক ফ্রেন্স হুইল এবং সমগ্র বাংলায় প্রথমবার ফিশ টানেল। সঙ্গে থাকছে রাশিয়ান জলপরি। এছাড়াও থাকছে ভেটাগুড়ির জিলিপি, নানান স্বাদের আচার, থাকছে রাজস্থানী স্টল, রকমারি ঘর সাজানোর উপকরণ, সাহারানপুরের আসবাবপত্র, মনোহারি থেকে খেলনার স্টল, সবই থাকছে বৈশাখী মেলায়। সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। नक्सलबाड़ी ग्रामीण अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ किया प्रदर्शन। नक्सलबाड़ी ग्रामीण अस्पताल में 27 वर्षीय सुबीर लकड़ा की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। मरीज को पेचिस और बुखार की शिकायत पर भर्ती किया गया था, लेकिन परिजनों का दावा है कि समुचित इलाज नहीं मिला। पुलिस और स्वास्थ्य पदाधिकारी के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। मृतक की मां ने ड्यूटी पे डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सिलीगुड़ी में शुरू हुआ बाल फिल्म महोत्सव, मेयर ने किया उद्घाटन। सिलीगुड़ी में बाल फिल्म महोत्सव शुरू हो गया है। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने दिनबंधु मंच पर महोत्सव का उद्घाटन किया। राज्य के सूचना एवं संस्कृति विभाग एवं सिलीगुड़ी नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित बाल फिल्म महोत्सव 5 दिनों तक चलेगा। हर दिन एक फिल्म दिखाई जाएगी। महोत्सव में मिस्र रहस्य और डब्रू नयन रहस्य जैसी फिल्में दिखाई जाएगी। मेयर ने कहा कि बच्चों के मनोरंजन के लिए यह पहल की गई है। अब से दिनबंधु मंच पर पहले की तरह महीने में 10 दिन फिल्म दिखाई जाएगी। सिलीगुड़ी के एक घर में चोरी के आरोप में पड़ोसी गिरफ्तार, चोरी का सारा सामान बरामद। माटीगड़ा के पंचकेलगुड़ी इलाके में पड़ोसी के घर से सोने के आभूषण चुराने के आरोप में 24 वर्षीय बापी रॉय को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी के घर से चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया गया है। आरोपी को आभूषण के साथ गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। सिलीगुड़ी शहर के अति महत्वपूर्ण विधान मार्केट में हर दिन काफी लोग आते हैं। यहाँ कई दुकानें हैं। सुबह से ही खरीदार विधान मार्केट में पहुँचने लगते हैं। सिलीगुड़ी ही नहीं बल्कि पहाड़ डुआर समेत कई इलाकों से खरीदार इस मार्केट में आते हैं। भीषण गर्मी के कारण स्थिति असहनीय है। वैसे भी सिलीगुड़ी में दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। गर्मी के कारण विधान मार्केट व्यवसाय समिति ने खर्च पर
बाजार में राधा गोविंदा मंदिर परिसर में एक ठंडे पेयजल मशीन लगाई गई है। यह सेवा मुख्य रूप से खरीदारों, विक्रेताओं और व्यवसायियों के लिए है। এই প্রচণ্ড গরমের মধ্যে এই ঠান্ডা জল পাচ্ছেন, কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে। আমরা কমিটির কাছে এটাই আশা করছিলাম যে আমাদের একটা পানীয় জলের সমস্যাটা মেটাতে পারলে খুব ভালো হয়। তারা খুব ভালো একটা বন্দোবস্ত করেছে, তাতে বিধান মার্কেট খুবই উপকৃত। আপনার নামটা? আমার নাম বাপন শাহ। शराब के खिलाफ दिन भर चले अभियान में देसी विदेशी शराब बरामद, 2 गिरफ्तार, कई हिरासत में। एनजेपी इलाके में पुलिस ने सादे लिबास में अभियान चलाकर 53 शराबियों और शराब बेचने वालों को गिरफ्तार किया है। शिलीगुड़ी भक्तिनगर थाने की पुलिस ने अजय बसाक और जावरा विटा से संजय साहनी को गिरफ्तार किया है। भारी शराब बरामद किया गया है। दोनों लंबे समय से चाय की दुकान के पीछे शराब बेच रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। एक और बांग्लादेशी गिरफ्तार। पुलिस ने मुर्शिदाबाद के रानीनगर थाने के रामन नगर नौतूपाड़ा इलाके में छापेमारी कर वहां से एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति का नाम महा उज्जवल बारी है। रानीनगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति को आज लालबाग कोर्ट में पेश कर बांग्लादेश कुश्तिया जिले में 4 दिनों की पुलिस हिरासत में लेने का आदेश दिया है। पुलिस ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि यह व्यक्ति बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में क्यों आया। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।